ठीक है, ब्रिटिश मेथड ऑफ मेजर, जिसे अपन क्या कहते हैं, मीट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10 मिलीमीटर mm इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला। दूसरा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ठीक है, तीसरा, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्या 100 सेंटीमीटर हो गया, 10 दाई 100। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब क्या है, पांचवा क्या है, 10 मीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 1 डेका मीटर। ठीक है, 10 डेका मीटर ये वाला। ठीक है, इक्वल टू 1 हेक्सामीटर। अभी जो मैंने स्केल बनाई थी उसमें मैंने हेक्सामीटर और किलोमीटर में ली थी ना, क्यों, क्योंकि 10 हेक्सामीटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि देखो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 हो गया। इन तीनों को गुणा कर लो, क्योंकि क्या है, 10 मीटर का 1 डेकामीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर का 1 हेक्सामीटर, तो ये कितने हो गए, 100 मीटर का 1 हेक्सामीटर हो गया, और 100 दाई 1000, तो 1000 के मीटर का कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यानी 100 मीटर का 1 हेक्सामीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है, 10वां। अब क्या लेंगे अपन, अब क्या बच रहा है, और भी कुछ बच रहा है, हाँ, 1 माइल इक्वल टू 1632 मीटर। ठीक है, ठीक है, और 2 माइल इक्वल टू 1 कोस। इसको अंग्रेजी में COSE लिखते हैं, क्योंकि हिंदी की इकाई है। पहले कहते हैं ना, 1 कोस में चले जाओ, 2 कोस चले जाओ। ठीक है, तो 2 मील बराबर 1 कोस होता है। ठीक है, या 3264 मीटर इक्वल टू 1 कोस। हाँ, 3264 मीटर होता है, या 3.264 किलोमीटर इक्वल टू 1 कोस। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ समझना है इसमें, नहीं समझना है? ठीक है, ये तो हो गया ब्रिटिश मापनी। अब इसके बाद में है फ्रेंच, जिसे कहते हैं इंच यार्ड मेथड मेजर। ठीक है, ये होती है इंच वाली होती है, जैसे 1 इंच इक्वल टू 8 सूत, हिंदी वाला सूत है ये। ठीक है, सूत क्या होता है, जो साउल पिंडा होता है ना, जो मिस्त्री यूज़ करते हैं, उसका जो सूत होता है ना, वो धागा, उस धागे की जो मोटाई होती है ना, वो 1 सूत की होती है। वैसे 8 धागे एकदम जोड़ कर रखोगे ना, जॉइंट करके, तो 1 इंच बन जाएगा। ठीक है, ये इंच का इंडिकेट होता है ये। ठीक है, अब 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट। 1 फुट में कितने इंच होते हैं,
12 इंच होते हैं, ठीक है। और 30 इंच का 1 पेस, पेस यानी हिंदी में कहते हैं कदम, ठीक है, ठीक है। 36 इंचेस इज इक्वल टू 1 यार्ड, ठीक है। और 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, ठीक है। समझ में आया? 220 यार्ड इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग। कहते ना इतने फरलॉन्ग दूर है, तो वो फरलॉन्ग ये है। फरलॉन्ग हिंदी इकाई है, इंडियन इकाई है ये, ठीक है ना। समझ में आया? यानी 7920 इंचेस का एक फरलॉन्ग होता है, ठीक है। समझ में आया? 7920 इंचेस का एक फरलॉन्ग होता है, ठीक है। 8 फरलॉन्ग का एक माइल होता है। जो यहाँ पे मैंने माइल लिखा रखा है ना, ऊपर देखो कहाँ है, ये रहा। इसमें कितने फरलॉन्ग होते हैं? 8। अब इसी हिसाब से 63,360 एक बार गुणा करके देखना, यानी 63,360 इंचेस का एक माइल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है? 6 फीट का एक फैदम, ये डेप्थ को नापने की इकाई होती है, फैदम। डेप्थ यानी समुद्र में जो गहराई होती है ना, उसको नापने में क्या आता है? डेप्थ होता है। यानी मेरी जो हाइट है ना, उसके बराबर एक फैदम होता है, ठीक है। तो मतलब क्या? 6 फीट इज इक्वल टू 1 फैदम, यानी एक फैदम में कितने इंचेस हो गए? 1272 इंचेस का एक फैदम, ठीक है। समझ में आ गया? और क्या बच रहा है इसमें? 8 मील हो ही गया, इंच हो ही गया, सब कुछ हो ही गया, ठीक है। नॉर्मल एक खेत की जो यूनिफाई साइज होती है ना, वो कितनी होती है? 3000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 बीघा, ठीक है। समझ में आया? एक लट्ठा जो होता है ना, जिससे अपन बिस्वा नापते हैं, बिस्वा, उस लट्ठे की लंबाई जानते हो? 2 होती है, कच्चा और पक्का, ठीक है ना। तो लट्ठा लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है ना। कच्चा वाला यानी रॉ, कच्चा लट्ठे की लंबाई कितनी होती है? 6 फुट 7 इंचेस, 67 इंचेस है टोटली 67 इंचेस है, ठीक है। और पक्का जो लट्ठा होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 8.25 फीट, यानी 12 अंठे 96 और 3 इंच ऊपर, यानी 99 इंचेस का पक्का होता है ये लट्ठा, ठीक है। इसी से लंबाई ली जाती है बिस्वे की, ठीक है। समझ में आ गया?